हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं प्यारे? तो हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी 8.2 या क्वेश्चन 2, 3, 4, मतलब 8.2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4 में जितना सारा सवाल सभी को बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए सवाल क्या बोलता है, ये ना दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि सवाल दिया और ऑप्शन दिया हुआ है। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे हम इस सवाल को हल करेंगे और ऑप्शन पे टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। तो बिना हल किए हुए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए बिना बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो पहले हल करना पड़ेगा। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ मेरे को, ठीक है ना। यहीं पे बनाते हैं। देखिए इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। 2 tan 30 का मान कितना होता है जी? 1/√3 है ना, 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 यहाँ भी है 1/√3 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा। √3 नीचे में है ना, और यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं 2/√3 दिया हुआ है। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे वाला को, तो 3 ले लेंगे एलसीएम, 3 + 1। तो देखिए 2/√3 बटे 3 × 1 = 4, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, 3 × 1 = 4 बटे 3। ओके, तो अब क्या करना होगा, हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप ऐसे मत कीजिएगा, एक तरह से लाइन से बनाते जाइएगा। ये भाग को गुणा में पलट देते हैं, 2/√3 गुना 3/4, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पे नीचे में √3 आ गया, ठीक है ना, नीचे में √3 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, √3 को काटने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। ये चलो, ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 पहले मैं लिख देता हूँ, 3/2√3, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 3 लिखा हुआ है, बताओ 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुना √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तभी तो 3 आता है। हम ऐसे कर सकते हैं ना, और नीचे 2√3, तो √3 कैंसिल हो गया, √3/2। अब देखो आपको बताना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। sin 60 का वैल्यू √3/2, यही तो होता है पहले ही बार, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल था, मैंने यहाँ शुरू किया, इधर बनाया, इधर आ गया। ओके, अब देखिए दूसरा सवाल। देखिए ये भी सवाल पूछता है बहुत बार एग्जाम में। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत आसान सा सवाल है। 1 - tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस tan 45 का मान भी क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर इसलिए स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, एक में से गया 0 बटे 2। 0 बटे 2 क्या होता है? 0 होता है। अब बोलो क्या वैल्यू है? tan 90 का वैल्यू तो इन्फिनाइट होता है ना, tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, 1 तो नहीं आएगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 0 कहाँ हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए ये सवाल देखो क्या बोलता है कि sin 2a = 2 sin a कब तब सत्य होगा जब a का मान, यानी कि जो a है वहाँ पे a का मान कौन सा रखें? 0 डिग्री रखें तो सही हो जाएगा, दोनों बराबर वैल्यू आ जाएगा, या 30 डिग्री रखेंगे तो दोनों बराबर वैल्यू आ जाएगा, या 45 रखेंगे तो दोनों बराबर वैल्यू आ जाएगा, या 60 रखेंगे तो दोनों बराबर वैल्यू आ जाएगा। तो 1 by 1 करके हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए मैं 0 रखता हूँ, यदि यहाँ पे लिखते हैं यदि a = 0 डिग्री, ठीक है ना, a का मान 0 रखते हैं। तो देखो यहाँ sin 2 × 0 = 2 sin 0। अब देखो sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने का होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और 2 sin 0 का मान कितना होता है? sin 0 का मान 0 होता है। यहाँ भी तो देखो sin 0 का मान 0 होता है, और 2 को 0 से गुणा करो, 0 दे देखो 45 डिग्री आ गया। तो दोनों आ गया ना, sin 0 का वैल्यू 0, 2 × 0 0 हो गया, तो दोनों तो बराबर हो गया, मतलब 0 ही वैल्यू रखेंगे। अच्छा, क्या अगर 30 डिग्री रखेंगे तो बराबर होगा? मैं भी चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा आंसर ए हो गया। अगर हम a का मान रखते हैं 30 डिग्री, देखिए तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। sin 2 a के जगह पे कितना लिखेंगे? 30 डिग्री बराबर, यहाँ देखिए 2 sin 30 डिग्री। हल करते हैं, 30 दूना 60, ये 30 दूना, यहाँ पे नहीं 30 दूना 60 होगा, यहाँ पे 30 दूना 60 होगा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, देखो 2 कट जाएगा,
और यहाँ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इधर आया 1, बराबर है दोनों आपस में, कभी बराबर हो नहीं सकता। 45 में भी बराबर नहीं होगा, 60 में भी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको 0 डिग्री रखना पड़ेगा तभी बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए, ये सवाल पहले के जैसा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस दे दिया गया है, उसमें वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया है, सेम सवाल। तो इसको भी हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सिर्फ माइनस दिया है, उसमें प्लस था, इसमें माइनस दे दिया है ना। तो चलिए बनाते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटे tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। ओके, आ जाइए यहाँ पे 2/√3 हो गया। अब यहाँ देखो, इसको हल करो। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ पे बना लेते हैं। अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2/√3 बटे, अभी भिन्न का घटाव करेंगे यहाँ पे 3 - 1, तो 2/√3 हो जाएगा बटे 3 में से 1 घटेगा 2/3। ये भाग को गुणा में पलट देंगे। चलिए पलट दीजिए। 2/√3 भाग को गुणा में पलटेंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 3√3। इसको आप परमेकरण भी कर सकते हो, नहीं तो फिर वही 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, वैसे ही बना सकते हैं। तो हम √3 गुना ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, इसको परमेकरण कर दिए तो मेरे पास क्या आ गया, 3√3 आ गया। और यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 3 कैंसिल, क्या हो गया, √3। अब √3 किसके बराबर, देखो √3 cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू क्या, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, tan 60 का वैल्यू ही √3 होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 तो बन चुका है, 3 बना रहे हैं, अभी जो बना रहे थे 2 ही बना रहे थे, 3 वाला देखते क्या होता है। देखो tan a + b बराबर √3 और tan a + b बराबर 1/√3। तो a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा सवाल है, और ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे को क्या दिया हुआ, tan a + b = √3 दे दिया है, और क्या दिया है, tan a + b = 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले इसको लेते हैं, ठीक है ना। इसको लेते हैं, tan a + b = √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ √3 किसके बराबर, बताओ तो, tan 30 डिग्री के बराबर √3 है ना जी। चूंकि tan 30 का वैल्यू √3 होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। tan खत्म, a + b = 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट है ना जी, समीकरण फर्स्ट। तथा अब उसका लेते हैं, ये सवाल लेते हैं, tan a + b = 1/√3। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, देखो जी, tan a + b यहाँ पे रहने देते हैं। 1/√3 आपको पता है, सॉरी मैं तो गलती कर दिया यहाँ पे, √3 जो होता है tan 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना। और मेरे ख्याल से सवाल सही है। यहाँ पे माइनस होगा जी, वैसे तो मुझे लग रहा है दोनों सेम नहीं हो सकता है। और यहाँ पे tan, यहाँ पे माइनस करेंगे, tan 1/√3 कितना होता है, tan 30 डिग्री ये होता है, tan कट जाएगा, a - b = 30 डिग्री, समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हल करते हैं, है ना। इसलिए मैंने देख रहा था कि दोनों प्लस कैसे हो सकता है, तो मेरे को सवाल में ही मिस्टेक था, यहाँ पे माइनस होना है। ओके, और मैंने यहाँ पे tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। चूँकि √3 वाला बनाना था मुझे, तो tan 60 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या है, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, खत्म। 2a = 90, a का वैल्यू काट दो ना, 45 × 90, a का वैल्यू कितना गया, 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। तो अब लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या समीकरण है, a + b = 60। a का वैल्यू कितना आया मेरे को, 45 आया, तो a का वैल्यू 45 यहाँ पे रख देने का। अब 45 को इधर भेजने का, तो 45 जाके क्या बनेगा,
माइनस बन जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री, इसलिए ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बहुत आसानी तरीके से। ओके, अब जो अगला सवाल दिया हुआ है सत्य और असत्य के बारे में बताना है, ठीक है ना। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर, इसको अगर ऐसे सवाल दे दें तो क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो एक्चुअली ये क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, जैसे कि ए प्लस बी बोल रहा ना, साइन ए प्लस बी, तो यानी कि साइन ए प्लस बी रहेगा और इसको मिला के अलग अलग करेंगे तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते कोई थीटा का वैल्यू दे दिया जाए, सपोज डेट यहाँ पे देखते हैं सपोज डेट कि अगर मैं कोण ए का मान दे दूँ 30 डिग्री, ठीक है ना, बी का मान दे दूँ, चूँकि अलग अलग लिखना पड़ेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें अगर बैठाते हैं, देखिए इसमें अगर बैठाते हैं साइन ए और बी मतलब 30 प्लस 60 है ना, 30 प्लस 60 ए 30 और बी 60, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, और इसको बनाओगे तो क्या 1 आएगा। देखो तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कभी 1 नहीं आएगा, आएगा जी, देखो कभी 1 नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे ये जो क्या, ये पहला जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। ये बोला क्या, ये सही है, सत्य है, सत्य नहीं हो पाएगा। देखो अगर मुझे कोई भी कोण मान लो, ए को 45 मान लो या बी को 60 मान लो, जो मानना मान लो, ठीक है ना। तो मैंने ए को 30 माना, बी को 60 माना, अब 30 और 60 कितना हो जाएगा, जोड़ प्लस बोला ना तो 90 कर दिए, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है ना। अब देखो ए का वैल्यू 30 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, इसको हल करोगे तो कभी भी एक आएगा ही नहीं, असत्य हो गया। ये बोलता है जीरो में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। देखो साइन 0 डिग्री बराबर 0 है ना, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 होता है कि नहीं, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और लास्ट टाइम जब साइन 90 डिग्री जाते हैं तो क्या होता है 1 तक पहुंचता है ना जी, 1 तक पहुंचता है। ये देखिए, इसको देखिए एक नज़र से, देखिए जब साइन 0 डिग्री है तो 0 दिख रहा है बड़ा सा, देखो जब साइन 0 डिग्री तो 0 हो गया, 30 हुआ तो 1/2 हुआ, 45 हो तो 1/√2 हुआ, 60 हुआ तो √3/2 हुआ, 90 हुआ तो 1। अब इसको मत देखो क्या छोटा बड़ा, यहाँ देखो जब 0 डिग्री था तो 0 हो रहा था, 90 डिग्री पहुंचे तो 1 हो गया, मतलब बढ़ रहा तब तो 1 हुआ ना। लेकिन कॉस में देखो 1 था, 0 डिग्री पे 1 था, और जैसे डिग्री बढ़ा रहे 90 डिग्री पहुंचे तो वैल्यू बढ़ना चाहिए ना, घट गया किसमें, कॉस में। लेकिन साइन में जब डिग्री बढ़ रहा तो वैल्यू भी बढ़ रहा, तो बोल रहा क्या डिग्री में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में मान में वृद्धि होता है, हाँ जी होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोलता है साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखो यहाँ पे तो कॉस 0 डिग्री में 1 हो गया, तो 90 डिग्री में तो बढ़ना चाहिए, वैल्यू घट गया 0 हो गया, मतलब कॉस थीटा में वृद्धि करेंगे तो 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घटते जाएगा, है ना। बोलता क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखो अब आप ही लोग बताओ, थीटा के सभी मानों पे, यानी कि थीटा का कोई भी वैल्यू मान लो, थीटा का कोई भी मान लो, जैसे मैं थीटा का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं ना, थीटा का वैल्यू कुछ भी मानने पे, अगर थीटा का वैल्यू हम मानते 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, क्या साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री बराबर होता है। देखो अगर मैं साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री बात करूँ, क्या बराबर होगा दोनों, कभी बराबर नहीं होगा। एक एंगल में बराबर होता है खाली साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू, लेकिन साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, बराबर नहीं होगा ना सभी मानों पे। एक मानों पे बोलता है, अगर बोलता है 45 डिग्री पे बराबर होता है तो बिल्कुल 45 पे बराबर होता है, क्योंकि दोनों को 45 डिग्री में 1/√2 होता है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं ए बराबर 0 डिग्री, यहाँ देखो ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए आप परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 डिग्री तो यानी कि ए बराबर 0 डिग्री। अब बोलता है क्या कॉट ए आप परिभाषित नहीं है, देखिए कॉस 0 डिग्री क्या है, आप परिभाषित है, ये बोलता है नहीं है ना, क्या बोलता है नहीं है, बड़ा ध्यान समझिएगा, नहीं है तो है ना, तो यहाँ पे ध्यान समझिए, बोलता क्या परिभाषित नहीं है। एक्चुअली कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित है, क्या है अपरिभाषित, तो ये तो रियल बोला ना, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है कि मतलब हुआ अपरिभाषित, ठीक है ना। तो है तो ये बोला परिभाषित नहीं है, सही बोल रहा, परिभाषित मतलब परिभाषित नहीं कर सकते, बिल्कुल, और उसी को तो कहते हैं अपरिभाषित, उसी को तो कहते हैं इनफिनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो गया एक्सरसाइज। अच्छी लगी वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।